नाम जुले। आज हम यूटी बनने के 3 साल मना रहे, 3 साल आज पूरे हो रहे हैं यूटी बनने को। और इन 3 सालों में लद्दाख ने बहुत कुछ अचीव किया है। उसका अगर थोड़ा सा ब्यौरा देना चाहूँ अलग अलग सेक्टर्स में, सीस साहब ने बड़े सारे जिक्र किए थे। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो यूटी बनने के बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आई है। आपने देखा होगा टनल का काम जो है यूटी बनने से बाद में शुरू होता, लास्ट ईयर ही इसका मेन काम शुरू होता, बाकी प्रोसेस चल रही थी, बट ऑन ग्राउंड पिछले साल से शुरू हुआ है और 1 साल में ऑलमोस्ट 4.5 किलोमीटर की टनल बन गई है। इसके बाद में आपने देखा होगा करगिल ज़ंस्कार हाईवे का, उसका भी काफ़ी तेज़ी से प्रोग्रेस चल रही है और होपफुली नेक्स्ट ईयर तक ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। हमारे अलग अलग जगह पे ब्रिजेस हो, रोड्स हो, चाहे PMGSY हो, CRF हो, डिस्ट्रिक्ट कैपिटल बजट की स्कीम्स हो, SDP की स्कीम्स हो, इसमें अलग अलग जगह की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए बहुत सारी कोशिश जारी है। अभी हार्डली हमारे करगिल में स्पेशली 1 या 2 विलेजेस को छोड़ के इचू और शिमशा का भी सैंक्शन हो गया है, इचू का भी नेक्स्ट ईयर तक हम कनेक्ट कर जाएंगे, तो सारे गाँव सारे मोहल्ले हम सड़कों से जोड़ पाएंगे। इसके अलावा टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, आप जानते हैं यूटी बनने से पहले बहुत कम नेटवर्क होता था, 4G कनेक्टिविटी जो है, इवन टेलीकॉम कनेक्टिविटी। आज वाइड स्प्रेड नेटवर्क बड़ा है और आने वाले समय में 1 से 1.5 साल में पूरा लद्दाख टेलीकॉम कनेक्टिविटी में सैचुरेट हो जाएगा। तो ये मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें थी जो आम आदमी को, सारी आवाम को सहूलियत पहुँचाने के लिए हम सारी चीज़ें कर रही है। इसके अलावा जो मेन 2 प्रायोरिटी सेक्टर्स होते हैं किसी भी गवर्नमेंट के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, आपका हेल्थ और एजुकेशन। हेल्थ में आपने देखा होगा स्पेशली कोविड के आने की वजह से और यूटी के बाद में हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट कोई भी नहीं था। आज हमारे चारों CSS में ऑक्सीजन प्लांट है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट है। इसके अलावा मशीनरी इक्विपमेंट की अगर बात करें तो यूटी के बनने के बाद में PSC से लेकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक सारी जगह पे नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी की सारी मशीनरीज आई है। CT स्कैन और MRI का भी जो बड़ा हमारा नया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना है प्लाटू पे, उसमें CT स्कैन MRI नेक्स्ट ईयर तक मुकम्मल हो जाएगा, लग जाएगा। उसमें मॉडल रोटी बना है और आज से ही हम उस हॉस्पिटल को, हमारे पुराने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को नए वाले हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहे हैं। इसके अलावा सिर्फ हम भी जानते हैं कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से काफ़ी सारे मसले हल नहीं होते। तो आपने देखा होगा पिछले 1-1.5 सालों में स्पेशली हेल्थ रिलेटेड जो डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट है NHM में काफ़ी तादाद में बढ़ी है। इसके अलावा हमारी नर्सेज, स्टाफ नर्सेज और बाकी सबका अपॉइंटमेंट हुआ है। एजुकेशन की अगर बात करें हम तो स्कूल्स में आपने देखा होगा हमारे स्मार्ट क्लासरूम्स हो, अटल टिंकरिंग लैब्स हो, अलग अलग किस्म के वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स हो, फंडिंग हो, लिबरल फंडिंग, स्पोर्ट्स के ग्राउंड हो, वो सारी चीज़ें हमने एजुकेशन सेक्टर में बनाई हैं। इसके अलावा पिछले साल कम्युनिटी क्लासेस और विंटर कोचिंग हमने चलाई थी, बिकॉज कोविड की वजह से थोड़ा सा स्कूल को बंद रखना पड़ा था। हमारे बच्चे बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हमने स्कूल्स में बसेस दी है सो दैट बच्चों को सहूलियत हो, उनको आने जाने में तकलीफ ना हो। और आने वाले समय में हमने आपने पब्लिसिटी भी हमने की है, बिकॉज जो काउंसिल सब्सिडी स्कीम है उसमें हम मेरिटोरियस बच्चों के लिए लैपटॉप स्कीम हम लाए हैं। तो हर जोन से हम 10th और 12th के जो बच्चे होते हैं, 1st, 2nd, 3rd, उनको हम सब्सिडाइज्ड रेट्स पे लैपटॉप मुहैया करवाएंगे। और इसके अलावा काउंसिल सब्सिडी स्कीम में भी बड़े सारे लाइवलीहुड जनरेशन स्कीम हम अलग अलग लोगों को दे रहे हैं, सो दैट एक इनकम जनरेशन एक्टिविटी लोगों की बढ़े, लोगों के हाथों में पैसा आए और उसको फिर से आगे खर्चा करके इकोनॉमी हमारी रन हो। इसके अलावा मेजर प्रोजेक्ट हमारा पिछले 1-1.5 साल से देख रहे होंगे, हमारा मेन एम्फसिस रहा है जल जीवन मिशन पे। 3% या उससे भी कम था जब जल जीवन मिशन की शुरुआत लद्दाख में हुई थी और आज पूरे लद्दाख ने 70% इसको क्रॉस किया। तो ये बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है गिवन द जियोग्राफिकल, क्लाइमेटिक और अदर फैक्टर्स, बिकॉज यहाँ पे काम करना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत कम विंडो मिलता है काम करने का, बट फिर भी उसमें हमारे स्टाफ ने, हमारे इंजीनियर्स ने मिलके 3% से, अगर कारगिल की बात की जाए तो हमने ऑलमोस्ट 67% हमने क्रॉस किया है और ये अच्छी तरह से चला जा रहा है। मेन आप जानते हैं इस साल हमने आज़ादी के 75 साल पूरे किए हिंदुस्तान ने, और अगर पूरे देश की बात की जाए तो 1947 से लेके आज तक देश ने बहुत ज़्यादा चीज़ें अचीव की है। आपने हर चीज़ में अगर आप बात की जाए तो एजुकेशन को, लिटरेसी हमारी ऑलमोस्ट 80% क्रॉस कर गई है और नए सेंसस में होपफुली ये परसेंटेज और ज़्यादा बढ़ेगा। हेल्थ केयर की बात जाए तो हमारा जो मोर्टेलिटी रेट था वो बहुत कम था, आज हमारी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 65-70 ईयर्स है सबकी। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हो, कम्युनिकेशन हो, डिफेंस की बातें हो, हर चीज़ में हिंदुस्तान जो है
सारे डेवलप्ड कंट्रीज से कंधा मिलाकर आगे चल रहा है। और ये 75 आगे आने वाले 25 साल जो है भारत देश अमृतकाल के रूप में मनाएगा, जिसमें एक तो हम सेलिब्रेट भी करेंगे कि हमने 75 सालों में क्या क्या चीज़ें अचीव की है, और इसके अलावा आने वाले 25 सालों में हमें और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी सो दैट हम फर्स्ट या सेकेंड रैंक पूरे वर्ल्ड में हमारा आए, हिंदुस्तान का आए। और उसके लिए आप सबसे गुजारिश है कि हमारे स्कूल के प्यारे बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, बिकॉज आने वाला कल, आने वाला भविष्य आप लोग ही हो। हमारे बाकी यंग यूथ भी यहाँ पे मौजूद है। तो आने वाले समय में आपको ही देश की बागडोर आगे लेके चलनी है, तो हमें एक बड़ा सपना देखना होगा। आप जानते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बड़े सपने देखने की बात करते थे, बिकॉज जब तक हम सपना नहीं देखेंगे तो हम किस डायरेक्शन में, किस चीज़ के लिए मेहनत करेंगे। तो ड्रीम बिग, हमारे जो स्टूडेंट्स बैठे हैं उनसे स्पेशली रिक्वेस्ट रहेगी, ड्रीम बिग, वर्क हार्डर, बिकॉज मेहनत करने के अलावा कुछ मिलता नहीं है ज़िंदगी में। मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लक भी उसी बंदे का फेवर करेगा जो मेहनत करेगा। तो सपने देखिए, बड़े मेहनत कीजिए, और देश को, करगिल को, लद्दाख को आगे ले जाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का और सरकार का साथ दें। तो आप सबका फिर से यहाँ के जितने भी लोग मौजूद हैं, स्पेशली हमारे जो स्टूडेंट्स हैं लंकोर के, उन्होंने बड़ी अच्छी स्किट बहुत कम समय में दिखाई है कि एजुकेशन सिनेरियो कितनी जल्दी बदला है। उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा। हमारे कल्चरल ग्रुप्स बच्चे अलग अलग जगह से जो यहाँ पे आए हैं, संस्कार से, नुलबेग से और भी बाकी जगह से जो यहाँ पे आए हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिया है। और आज पहली बार मैं इस ऑडिटोरियम को इतना फुल देख पा रहा हूँ, तो ये दिखाता है कि यूटी बनने के बाद से जो भी चीज़ें हमने एडमिनिस्ट्रेशन ने हो, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने डिस्ट्रिक्ट एडमिन की है, तो उसका लोगों को फायदा मिल रहा है। तो इतने लोग मैंने आज तक नहीं देखे। यहाँ पे बड़े सारे फंक्शन अटेंड किए हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे मिलकर कंधे से कंधा मिला के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में करगिल का, लद्दाख का और पूरे देश का नाम रोशन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। With all the cultural groups that perform in today's event, please come with me, Government Model High School, Nalkot, and Headmaster. Thank you. यहाँ पे तशरीफ लाए स्कूल के असातिज़ा, स्टूडेंट्स और बाहर लगे साल में जितने आर्टिजन्स हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, चाहे डिपार्टमेंट्स के हों, इन सब का बहुत बहुत मशकूर ममनून है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और आपको शुक्रिया अदा करते हैं। इस यूटी फाउंडेशन को इतना वंडरफुल और कलरफुल बनाने में जिनका योगदान है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.